सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बीम लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -61.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -0%। एक्सपेंसेस -44.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -0% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -111.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -33% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 80.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 8 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -24% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 10% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 6% का क्लाइंब देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 17% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 6.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -118% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -6.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -9% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 9% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -122% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 122% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। बीम लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक बीम लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -2% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -10.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -3% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -15% की कमी आई है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 4.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 64% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 4.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 107% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -96% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -91.5% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बीम की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 54.03% से 2025 के में 53.86% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 20% से इंक्रीज होकर 2025 के में 21.76% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 18.7% से 2025 में 18.73% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.03% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.62 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 20 जून 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 2.4 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 4,584.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 111.2 करोड़। 20 जून 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 1.8 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 4,563.79 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 82.6 करोड़। 26 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2.2 लाख शेयर्स खरीदे 4,074.46 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 88.9 करोड़। 26 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2.2 लाख शेयर्स बेचे 4,077.49 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 88.9 करोड़। 26 मई 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 3.1 लाख शेयर्स खरीदे 4,107.66 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 128.8 करोड़। 26 मई 2025 को कृति प्राइवेट लिमिटेड ने 2.6 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4,128.85 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 106.4 करोड़। 26 मई 2025 को म्यूजिकमा सिक्योरिटीज ने 2.4 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 4,218.21 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 100.3 करोड़। आशा है कि ये DII डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं बेम के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 4,259.45 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4,142 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4,279.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -4.2% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।